अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी मसालेदार चना बिरयानी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये बिरयानी बनती है। कितने चावलों में कितने चने जाते हैं और इसके अंदर कौन कौन से मसाले डलते हैं, तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चने लिए हैं। तो सबसे पहले चनों को हमने अच्छी तरह से धो लेना है। चनों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब मैं इसके अंदर खुला पानी शामिल कर देती हूँ। पानी मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, ये शामिल कर रही हूँ। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इन चनों को सारी रात के लिए भिगोकर छोड़ दूंगी। आपने कम से कम इन्हें 6 से 8 घंटे लाजमी भिगोना है। चनों को भीगे हुए सारी रात हो गई है। आप देख सकते हैं कि चने अपने साइज में डबल हो गए हैं। अब मैं इसका ये तमाम पानी फेंक दूंगी और चनों को हमने एक दफ़ा फिर खुले पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। चनों को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे पतीली में डाल दिया है। अब हमने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि चने हमारे अच्छी तरह से डूब जाएं। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूंगी। पानी में उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर जो झाग आए हैं, इस झाग को हमने निकाल देना है। ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और ये जायका भी ख़राब कर देते हैं। तो मैं तमाम झाग निकाल देती हूँ। झाग मैंने निकाल दिए हैं। तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ और नहीं डालना है। मीठा सोडा डालकर हमने चनों को भिगोया था। फ्लेम में लो टू मीडियम रखूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने थोड़े से ढक्कन को खोलकर इन्हें इतनी देर तक पकाना है कि चने हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। जब तक चने हमारे पक रहे हैं, हम चावलों को भी उबाल लेते हैं। एक पतीली में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच भरकर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हमें कम लगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। थोड़े से हम खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। मैंने 2 टूटे हुए बादियान के फूल लिए हैं, थोड़ी सी जवतरी, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 लौंगे। इससे चावल खुशबूदार बनेंगे। 1 खाने का चम्मच में तेल शामिल कर रही हूँ। इससे चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं और खिले खिले बनते हैं। इसके साथ ही मैं 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर शामिल कर रही हूँ। इससे भी चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो आपने आधे नींबू का रस डाल देना है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम सेला चावल लिए हैं। इन्हें 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप इसे बासमती चावलों से भी बना सकते हैं। मैंने 1 पाव चने लिए थे, तो इसके अंदर आधा किलो चावल जाते हैं। चावलों को हम मिक्स कर देते हैं। फ्लेम मेरा हाई है। अब हाई फ्लेम पर मैं चावलों में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक चख लेती हूँ। पानी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक ठीक रहेगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक बिल्कुल सही है। तो अब मैं इसे हाई फ्लेम पर ही 7 से 8 मिनट तक पका लेती हूँ। हमने चावलों को 90% तक पकाना है, यानी कि चावलों में एक कनी लाजमी रखनी है। चावलों को हाई फ्लेम पर पकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चावल हमारे कितने लंबे हो गए हैं और आपने एक दाना लेकर उसे दबाना है तो आपको अंदाज़ा होगा कि चावलों में थोड़ी कसर बाकी है, यानी कि चावल हमारे 90% तक पक चुके हैं। अब मैं इसमें से आधा कप पानी निकाल लेती हूँ। इसका इस्तेमाल हम आखिर में करेंगे। चावलों को मैं छान लूँगी और इसमें से खड़े गरम मसाले भी निकाल लूँगी। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही लिया है। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। मैं बिरयानी चटपटी बनाऊंगी तो नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 चाय का चम्मच भरकर मैं जीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर जायफल जवतरी शामिल कर रही हूँ। इसे मैंने ताज़ा ही कूटा है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आखिर में हमने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। अब तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। जब हम दही के अंदर मसाले डाल देते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते।
मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब आखिर में मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर यानी कि जर्दे का रंग डाल देती हूँ। इससे हमारी बिरयानी में कलर बहुत अच्छा आएगा। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाला हमारा तैयार है। जब तक चने हमारे पक रहे हैं हम मसाला भी तैयार कर लेते हैं। इस तरह वक्त की बचत हो जाती है। ये मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल को मैं अच्छी तरह से गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। मैंने 3 दरमियाने साइज की प्याज ली है, जिसे बिल्कुल बारीक स्लाइस कर मैंने शामिल कर दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए प्याज को लाइट ब्राउन कर लूँगी। प्याज पर हमारे बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो अब इसमें से मैं आधी प्याज को अच्छी तरह से दबाते हुए कि तेल वापस हमारी कढ़ाई में जाए, इस प्याज को मैं निकाल लेती हूँ। इस प्याज का इस्तेमाल हम आखिर में करेंगे। ये मैंने आधी प्याज तकरीबन निकाल ली है। इसे हमने प्लेट में फैला देना है। इसे अब मैं साइड पर रख देती हूँ। कढ़ाई में मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि प्याज हमारी ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर की ना हो। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। अब हमने इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करना है। मैं 2 तेज़पात के पत्ते डाल रही हूँ। 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। 1 बड़ी इलायची है, 8-10 काली मिर्चें, 4 सब्ज इलायचियाँ, 4 लौंगे और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन डाल दिया है। तो अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को गोल काट कर शामिल कर रही हूँ। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाए। टमाटरों को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। तो अब मैं इन टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो अब हमने इसके अंदर वो मसाला शामिल करना है जो हमने दही में मिला के रखा है। मैंने तमाम मसाला डाल दिया है। बस कटोरी में थोड़ा सा मसाला बाकी है। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने वो मसाला भी निकाल लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। बिरयानी को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैंने 5-6 हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। हम इसे भी शामिल कर देते हैं। अब इस मसाले की मैं इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो चलिए अब हम चनों को देख लेते हैं। चनों को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 40-45 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी भी बाकी है। तो मैं चने चेक कर लेती हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए जी, चने हमारे कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं। हमें इसी तरह के चने चाहिए थे। अब हम इसे मसाले में डालेंगे। अब मैं तमाम चनों को जो इसके अंदर पानी मौजूद है आधा कप उसके साथ ही मसाले में डाल देती हूँ। अब हमने चनों को भी मसाले के साथ 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। 2-3 मिनट तक चनों की मैंने मसाले के साथ भुनाई कर ली है। तो अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 5 मिनट का दम देना है ताकि मसाले का जो जायका है वो चनों के अंदर आ जाए। 5 मिनट हो गए हैं। हमारा बहुत ही मज़ेदार चनों का सालन तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसमें हल्की सी ग्रेवी है। जब आप तेल लगाएं तो इसके अंदर इस तरह की ग्रेवी लाजमी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम तह लगा लेते हैं। जिस पतीली में मैंने चावलों को उबाला था मैं उसी के अंदर तह लगा रही हूँ। आधे चावल मैंने पतीली में छोड़ दिए हैं। इसके ऊपर हमने तमाम चनों का सालन डाल देना है। मैंने तमाम चनों का सालन डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर फ्राई प्याज शामिल करूँगी जो हमने शुरू में निकाल ली थी। इसके साथ ही ये मेरे पास हरा मसाला है, 1 टमाटर, 1 नींबू, 5-6 हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। इन तमाम मसालों को मैंने मिक्स कर दिया है और ये तमाम हरा मसाला मैं डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर बाकी तमाम चावल शामिल कर देती हूँ फैलाते हुए। तमाम चावल मैंने डाल दिए हैं। अब जो हमारे पास बाकी फ्राई प्याज हैं वो मैं ऊपर से डाल देती हूँ। जो हमने आधा कप पानी निकाला था इसमें से आधा पानी शामिल कर देती हूँ। इस तरह हमारे चावल बहुत जूसी बनेंगे। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर को मैंने पानी में मिक्स कर लिया था, ये डाल दिया है।
1 खाने का चम्मच में घी शामिल कर रही हूँ, इससे चावलों में चमक आ जाएगी। अब मैं इसके अंदर चंद कतरे केवड़ा एहसन के शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अब मैं पतीली के नीचे लोहे का तवा रख रही हूँ। 5 मिनट तक फ्लेम में हाई रखूंगी ताकि तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए। 5 मिनट बाद फ्लेम में बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर हमने इसे 20 मिनट का दम दे देना है। बिरयानी को दम पर रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि कितनी चटपटी सी मसालेदार हमारी बिरयानी तैयार है। चावलों का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट चना बिरयानी हमारी तैयार है। खिले खिले चावलों के साथ ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मसालेदार रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।